मैनचेस्टर टेस्ट के 5 गुनाहगार, चौथे दिन तय है इंडिया की बड़ी हार। जी हां, लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारने के बाद ये उम्मीद थी कि मैनचेस्टर में टीम इंडिया जो है वापसी करेगी, सीरीज में वापसी करने के साथ ही सीरीज को जिंदा रखेगी ताकि ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज आखिरी टेस्ट मैच तक जाए, जहां पर यह तय हो कि आखिर इस सीरीज का विजेता कौन है। लेकिन अब ये उम्मीद तो कतई नहीं लग रही। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद एक बड़ी हार इंडिया का इंतजार कर रहा है। जी हां, और आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है, चौथे दिन ही भारत की बड़ी हार की बात क्यों हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण भारत के गेंदबाज हैं। सबसे पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने एक बड़ा स्कोर बनाने में असमर्थ रहे। एक ऐसा स्कोर बनाया जिससे उम्मीद तो फिर भी बनी थी, लेकिन उसके बाद रही सही कसर जो है वो गेंदबाजों ने मिट्टी में मिला दी, उसको पूरा कर दिया। अब इसके 5 गुनाहगार, जिसकी मैं पहले लाइन के साथ वीडियो शुरू किया, वो 5 गुनाहगार आखिर कौन है, एक एक करके पांचों के नाम बताएंगे और सब कुछ बताएंगे उनके आंकड़े के बारे में कि आखिर उनके कारण भारत आज ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गया है जहां पर चौथे दिन ही बड़ी हार दिख रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाते हैं। भारत की दुर्भाग्य ये रहती है कि ऋषभ पंत जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर चोट लग जाता है और चोट लगने के बाद वो वापस चले जाते हैं। अगले दिन वापस बल्लेबाजी करने के लिए तो जरूर आते हैं, लेकिन उस तरह से वो कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे बल्लेबाजी। उसके बाद वो भी आउट हो गए, भारत 358 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि 358 रन भी काफ़ी थे इंग्लैंड कंडीशन में। अगर भारत अच्छी गेंदबाजी करता तो भारत यहाँ पर लीड लेने के लिए सोचता तो, लेकिन भारत के गेंदबाज बिल्कुल बेअसर नजर आए। लग ही नहीं रहा था कि ये इंग्लैंड कंडीशन में ये गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि शास्त्री जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने इतना तक कह दिया कि भारत की इस तरह की औसत गेंदबाजी मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी, पहली बार मैं मैनचेस्टर में देख रहा हूं, और वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज भारतीय बॉलिंग लाइनअप में हो। तो 5 गुनाहगार एक एक करके नाम बताते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सिराज, मियाँ भाई ने अभी तक 26 ओवर की गेंदबाजी की है, 113 रन यानी कि शतक पूरा कर चुके हैं। एक विकेट उन्होंने जरूर निकाला है, लेकिन 113 रन दे चुके हैं। 26 ओवर की गेंदबाजी, कोई लाइन लेंथ नहीं, अच्छी जगह पर गेंदबाजी 1-2 बार जरूर कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे, जिसके कारण कोई दबाव वो बल्लेबाजों पर नहीं बना पा रहे थे। दूसरे गुनाहगार जसप्रीत बुमराह, जिन पर काफ़ी निगाहें थी, काफ़ी उम्मीदें हमेशा रहती है। जब जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग लाइन पर होते हैं, उम्मीदें रहती हैं कि वो कोई ना ले, लेकिन विकेट जसप्रीत बुमराह जरूर लेंगे। और यही जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, यही कभी कभी मुश्किलों का कारण बन जाती है, और वही हुआ। जसप्रीत बुमराह 28 ओवर की गेंदबाजी की, 95 रन दिए, एक विकेट उन्होंने जरूर निकाला, लेकिन वो असरदार नहीं दिखे। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का एक खौफ बना रहता है बल्लेबाजों में, उस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह से भी नहीं हुई। इसके अलावा बात करें नई न्यू कमर अंशुल कंबोज, जो पहली बार भारतीय स्क्वाड में शामिल हुए थे, और कहा जा रहा था कि अंशुल कंबोज के पास हाइट है, उनकी गेंदों में विविधता है, वो आकाशदीप का अच्छा रिप्लेसमेंट है, मोहम्मद शमी टाइप के गेंदबाज हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का 10% भी नहीं दिखा अंशुल कंबोज में। अंशुल कंबोज जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, भारतीय विकेट पर स्पिनर जो है उतनी रफ्तार से गेंदबाजी आमतौर पर करते हुए दिख जाते हैं। और कहा जा रहा था कि अश्विन ने तो यहां तक भी कमेंट कर दिया है कि आईपीएल में अंशुल कंबोज इससे तेज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जहां पर बॉलिंग कंडीशन है, बॉलिंग के फेवर में कंडीशन है, वहां पर अंशुल कंबोज की रफ्तार को न जाने क्या हो गया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 33 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट जरूर निकाले, 117 रन दिए, लेकिन बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा जो 5वें गुनाहगार है, जिसकी बात होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कप्तान शुभमन गिल। कोई प्लान बी नहीं दिखा। जब विकेट नहीं आ रहा था, जसप्रीत बुमराह को तो बुला रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन वो आक्रामकता नजर नहीं आई जो कभी विराट कोहली में हुआ करती थी। शुभमन गिल अब भी जब वो दबाव में आते हैं तो वो साफ उनके चेहरे से दिखाई देने लगता है कि वो काफ़ी दबाव में है, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है। और शुभमन गिल को यही अब काफ़ी सीखना होगा, और इस सीरीज से वो उम्मीद है कि सबक सीखेंगे। अब भारत ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर चौथा टेस्ट मैच भारत हार की कगार पर खड़ा है। अब ये सीरीज भारत लगभग हार चुका है। ऐसे में अब 5वें टेस्ट में क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या नहीं होगा, ये तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल चौथा टेस्ट मैच भारत हार चुका है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच लगभग हार की कगार पर। यहाँ से कोई चमत्कार ही होंगे जो भारत को इस टेस्ट मैच में बचा सकता है। अगर बारिश हो जाए 2 दिनों तक,
तो भारत बच सकता है, वरना 186 रनों की लीड इंग्लैंड के पास है। ऐसे में वापसी करना कतई मुश्किल है। आप क्या कहते हैं, कहाँ कमी रह गई? कि गेंदबाजों में कमी थी, कप्तानी में कमी थी, या फिर टीम सिलेक्शन में कमी थी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।